नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपना पवन सिहाग तक्षशिला 2020 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम हरियाणा जीके के कंटेंट को लेके आपके सामने हाजिर हुए। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो रहने वाले हैं मेले। देखिए साथियों, हर बार क्या होता है कि हरियाणा से जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो HSC ले रही हो चाहे वो HPSC ले रही हो, दोनों के दोनों एग्जाम में क्या है, लगभग एक दो मेले पूछे जाते हैं कि कौन सा मेला कहां पे लगता है। और लगभग यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, क्योंकि लगभग क्या है, एक जैसे मेले या एक जैसे नाम वाले मेले क्या है, अलग अलग जिले में देखने को मिलते हैं। तो हम आज की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी रहेगी मेलों की, ठीक है ना, कि हरियाणा में कौन कौन से मेले लगते हैं, किस स्थान पे लगते हैं और कब लगते हैं। और साथ में हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सा मेला आज तक पूछा गया है, क्योंकि साथियों पीछे अनेक एग्जाम हुए थे, चाहे वो डी ग्रुप के रहे हो, कल रख के रहे हो, और अभी हाल फिलहाल में क्या है, हमारे सामने DSP के, तहसीलदार के, ग्राम सचिव की अनेक पोस्टें निकली हुई है। तो उनसे संबंधित आज का हमारा कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम 11 जिलों से संबंधित मेलों को डिस्कशन करेंगे और हमारे पार्ट 2 में हम बाकी बचे हुए जिलों को स्टडी करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर किए शुरू करते हैं हम हरियाणा के मेलों को। और आप शुरू करिए लाइक, कमेंट और शेयर करना, और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिरसा जिले की, क्योंकि जिस जिले से निवास कर रहे हैं मुख्य रूप से पहले उसी से शुरू करते हैं, जो कि राजस्थान को टच करता हुआ क्षेत्र है। यदि मैं सिरसा की बात करूं तो यहां पे मुख्य रूप से आपको 3 प्रमुख मेले देखने को मिलेंगे। कितने मेले याद रखने मुख्य रूप से आपको साथियों? 3 मेले याद रखने हैं जो मुख्य रूप से कहां लगते हैं, सिरसा में लगते हैं। सबसे पहला लगता है भूमण शाह का। कौन सा? भूमण शाह का मेला, ठीक है ना, हरियाणा में एकमात्र ही लगता है ये। तो ये आसानी से याद रख सकते हो कि भूमण शाह का मेला कहां लगता है, तो आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है, सिरसा रहने वाला है। दूसरा है मेला सच्चा सौदा। कौन सा? मेला सच्चा सौदा। देखिए, यदि सीधे सच्चा सौदा डेरे की पूछे जाए या मेले की पूछा जाए, तब हमारा आंसर रहेगा जींद। देखिए, सच्चा सौदा मेला कहां लगता है? जींद में लगता है। मेला सच्चा सौदा ये कहां पे लगेगा? ये लगेगा सिरसा में, हर रविवार को। कब लगता है ये? रविवार के दिन क्या है, सिरसा के अंदर मेला सच्चा सौदा का आयोजन होता है, ठीक है ना। इसके महंत गुरमीत राम रहीम के बारे में आपने जरूर सुना होगा, सोनारिया जेल भी सुनी होगी, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा क्या है, मेला सर साईनाथ। कौन सा? मेला सर साईनाथ कहां लगता है? यह भी सिरसा के अंदर आयोजित होता है। तो मुख्य रूप से कितने मेले हो गए? 3 मेले हो गए। कौन सा? भूमण शाह का मेला, मेला सच्चा सौदा जो कि रविवार के दिन लगता है सिरसा शहर में, और अगला कौन सा है? मेला सर साईनाथ का। तो ये मुख्य रूप से 3 मेले आपको किसके याद रखने हैं? सिरसा जिले से संबंधित याद रखने, ठीक है ना। देखिए, यहां जो भूमण शाह का मेला है, इस बार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लंबे समय से एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो ये जरूर याद रखना कि भूमण शाह का मेला कहां आयोजित होता है, तो कहां पे होता है? सिरसा जिले में ये आयोजित होता है। अब बात कर लेते हैं सिरसा को टच करता दूसरा जिला। कौन सा? फतेहाबाद की बात कर लेते हैं। फतेहाबाद में बात करें तो एकमात्र आपको मेला याद रखना है। कौन सा? दशहरे का। कौन सा? दशहरे का मेला कहां लगता है? फतेहाबाद में आयोजित होता है, यानी दशहरे के दिन इस मेले का आयोजन होता है रामलीला मैदान के पास, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से ये आपको याद रखना, यानी कि 2 जिलों में महज आपको 4 मेले ऐसे हैं जो मुख्य रूप से याद रखने पड़े। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले जिले की। कौन सा? हमारा हिसार। देखिए, हिसार की बात करें तो अनेक मेले हिसार जिले में आयोजित होते हैं। सबसे पहले बात करूं तो अग्रसेन जयंती का। कौन सा? अग्रसेन जयंती का। देखिए साथियों, अग्रसेन जयंती का जो मेला है ये हिसार के अग्रोहा में लगता है। देखिए, जब हम फतेहाबाद से हिसार की तरफ जाते हैं तो रास्ते के अंदर आता है ये हाईवे पे, लगभग साथियों ने देखा होगा। तो ये मेला कहां लगता है? अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में। कहां पे?
अग्रोहा में लगता है। यहां पे एक मंदिर बनाया गया था, आज भी है, बड़ा ही पॉपुलर मंदिर है, जिसके अंदर एक मुहिम चलाई थी 1 रुपया 1 ईंट नाम से, यानी कि उस सारे क्षेत्र के लोगों ने 1-1 रुपया और 1-1 ईंट का दान किया था, यानी सर्व सहयोग से बनाया गया ये मंदिर है। ओके, इसके अलावा यहां पे क्या देखने को मिलता है अग्रोहा में, एक टीला है जो कि अग्रोहा जनपद के समय का रहा है, जिसकी खुदाई अभी तक होनी बाकी है, जिसमें हरियाणा के काफी इतिहास को जानने में समझने में हमें मदद मिलने वाली। ओके, इसके अलावा कौन सा लगता है, नवरात्रि का मेला। कौन सा, नवरात्रि का मेला, ठीक है ना। ये कहां लगता है, बनभोर में। कहां पे, बनभोर में ये मेले का आयोजन होता है। देखिए कई बार स्थान पूछ लेता है कि नवरात्रि का मेला कहां लगता है, तो कहां लगता है, बनभोर में लगता है। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के डाल देता है, कैसे, ऑप्शन क्वेश्चन दे देगा बनभोर में कौन सा मेले का आयोजन होता है, ऑप्शन दे देगा आपको अग्रसेन, नवरात्रि का, शिव जी का, गोगानम्मी का। तो याद रखना जरूरी है कि नवरात्रि का मेला कहां लगता है, बनभोर में ये आयोजित होता है। अगला है शिव जी का मेला। कौन सा, शिव जी का मेला। देखिए साथियों, लगभग शिव जी का जो मेला है ये हरियाणा के लगभग शहरों में आयोजित होता है, पर ये कहां पे होता है शिव जी का, ये होता है सीसवाल में। कहां पे, सीसवाल। संस्कृति, सिंधु घाटी संस्कृति अगर आपके दिमाग में आ रही हो तो कौन सा स्थान है, सीसवाल। और वहां पे कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा आपको, शिव जी का मंदिर देखने को मिलेगा, जहां पे शिव जी के मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा क्या है, किरमार। कौन सा, किरमार नाम की स्थान है हिसार के अंदर ही, जहां पर कौन सा मेला लगता है, शिव जी का मेला लगता है। यानी मुख्य रूप से आपको 2 स्थानों के नाम याद रखने पड़ेंगे जब शिव जी का मेला पढ़ेंगे आप, किसमें, हिसार के अंदर। कौन सा, एक सीसवाल और दूसरा कौन सा याद रखेंगे आप, किरमार। ओके, अगला है काली माता का या काली देवी का मेला। कौन सा, काली देवी या काली माता का मेला, ठीक है ना। इसके अलावा कौन सा लगता है, गोगा नवमी का मेला। देखिए भादव जो महीना होता है उसके अंदर गोगा नवमी के मेले का आयोजन किया जाता है। ओके, इसके अलावा कौन सा लगता है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जन्माष्टमी। कौन सा मेला लगता है, जन्माष्टमी का मेला लगता है। तो मुख्य रूप से आपको हिसार में कौन कौन से याद रखने हैं, काली देवी का, गोगा नवमी का मेला, जन्माष्टमी का मेला, अग्रसेन जयंती का मेला, नवरात्रि का मेला और शिवजी का मेला, जो कि सीसवाल और किरमार में लगता है। ओके, तो मुख्य रूप से ये जो 6 मेले हैं ये कहां लगते हैं, हिसार में लगते हैं, ठीक है ना। अब तक हम कितने जिले मेले पढ़ चुके हैं, लगभग 10, 3 सिरसा के, 1 फतेहाबाद का और 6 मेले कहां के देखने को मिलेंगे आपको, हिसार के देखने को मिलेंगे। ओके, यहां तक किसी साथी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे जिक्र कर लेते हैं भिवानी का। सर डस्टर देना। ओके, आगे बात कर लेते हैं कि भिवानी में भी कौन कौन से मेले लगते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है, हम क्या करेंगे, ये बाहर वाली साइड जितने भी जिले लगते हैं, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, इन सारों से संबंधित जितने भी मेले हैं उन सारों को क्या कर लेंगे, आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो भिवानी में बात करें तो पहला है मुंगिप्पा का मेला। कौन सा रहेगा, मुंगिप्पा का मेला। देखिए बाबा मुंगिप्पा से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि बाबा मुंगिप्पा का मेला कहां लगता है, तो रेवासा, कहां पे लगता है, रेवासा नाम का जो स्थान है वहां पे कौन सा मेला लगता है, मुंगिप्पा नाथ का या मुंगिप्पा बाबा का मेला लगता है। अगला जो मेला है नागा बाबा का मेला। कौन सा, नागा बाबा का मेला। देखिए यदि नागा बाबा की बात करें तो नवराजगढ़, कहां पे, नवराजगढ़ से इनका संबंध देखने को मिलता है। और नवराजगढ़ में, भिवानी के नवराजगढ़ में कौन सा मेला लगता है, नागा बाबा का मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा पूर्णमासी का, कौन सा, पूर्णमासी का मेला। अब ये जो पूर्णमासी का मेला है, ये इसकी जो तहसील है कौन सी, तोसाम, कौन सी में लगता है, तोसाम तहसील के अंदर पूर्णमासी के मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा बाबा खेड़े वाला, कौन सा, बाबा
खेड़े वाला, बाबा खेड़े वाले के मेले का भी आयोजन होता है। ओके, और ये जो मेला है ये रक्षाबंधन के दिन, कब? रक्षाबंधन के दिन इस मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा सती का मेला, कौन सा? सती का मेला, ठीक है ना। सती का मेला भी हरियाणा के कई स्थानों पे देखने को मिलता है, पर ये कौन से स्थान पे रहेगा? खरक में। खरक कला जो स्थान है भिवानी का, वहां पे कौन से मेले का आयोजन होता है? तो वहां पे सती के मेले का आयोजन होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, भिवानी में कौन सा लगता है? बाबा खेड़े वाले का मेला, जो कि रक्षाबंधन के दिन लगेगा। सती का मेला यहां पे लगेगा, कौन से स्थान पे? खरक कला में लगेगा। इसके अलावा पूर्णमासी का मेला कहां लगेगा? तो शाम में लगेगा। मुंगिप्पा बाबा का मेला या मुंगिप्पा नाथ का मेला ये कहां पे लगेगा? रेवासा में लगेगा। और नागा बाबा का मेला ये कहां लगेगा? नवराजगढ़ के अंदर इस मेले का आयोजन होगा। ओके, यहां तक क्लियर? चलिए, हमने पढ़ ली 1, 2, 3 और 4 जगह। अब बात कर लेते हैं जींद की, हरियाणा के दिल जींद की बात कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हरियाणा का दिल भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो दिल को छूने वाले मेलों को भी जिक्र कर लेते हैं कि दिल को छूने वाले कौन कौन से मेले हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है धमरात का मेला। चलिए, कौन सा? धमतान साहिब। कौन सा मेला? धमतान साहिब का मेला, जो कि धमतान गांव में ही लगता है। कौन से में? धमतान गांव में धमतान साहिब के मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा यहां का जो हाट गांव है, कौन सा गांव? हाट गांव। इस हाट गांव में बड़ा ही पॉपुलर मेला लगता है, कौन सा? हटकेश्वर। कौन सा? हटकेश्वर का मेला। देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि हटकेश्वर मेला किस जिले में लगता है और कौन से गांव में लगता है। तो हाट गांव में हटकेश्वर नाथ का या हटकेश्वर का मेले का आयोजन होता है। और ये सावन का जो महीना होता है, कौन से महीने में? सावन के महीने में इस मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा पांडु पिंडारा। कौन सा? पांडु पिंडारा, जहां पे पितरों का पिंडदान किया जाता है। महाभारत काल से इसको जोड़ा जाता है। कौन से स्थान पे है? पिंडारा में। कहां पे? पांडु पिंडारा, पिंडारा स्थान पे है जहां पे पितरों के पिंडदान किए जाते हैं, ठीक है ना। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अंत समय में यहीं पे अपने पूर्वजों का पिंडदान, या जो वीरगति को प्राप्त हुए थे उस युद्ध में, उनके पिंडदान कहां किया गया था? पांडु पिंडारा में किया गया था, ठीक है ना। तो यहां पे मेला जो है ये अमावस्या को लगता है। अमावस्या को इस मेले का आयोजन होता है। कौन से का? पांडु पिंडारा के, पांडु पिंडारा मेले का। ओके, इसके अलावा क्या है? शिवजी का उत्सव। कौन सा? शिवजी का उत्सव। शिवजी का उत्सव भी कहां मनाया जाता है? जींद में बनाया जाता है। और जब ये उत्सव मनाया जाता है उसी वक्त यहां पे मेले का भी आयोजन होता है। इसके अलावा सच्चा सौदा मेला। कौन सा? सच्चा सौदा मेला। देखिए साथियों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सच्चा सौदा मेले का आयोजन कहां होता है। यदि डेरा सच्चा सौदा मेला दिया हो तब आपका आंसर रहेगा सिरसा, और यदि सीधा सच्चा सौदा मेला दिया हो तो आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है? जींद रहेगा। ओके, तो यहां गड़बड़ मत करना, लगभग एक जैसे नाम है। और वैसे भी जब सच्चा सौदा का नाम आता है तो लगभग मेरे साथी सिरसा से इसको रिलेट करके देखते हैं। तो जब सच्चा सौदा मेला पूछा जाए तो आप किसके साथ जोड़ेंगे उसको? जींद के साथ जोड़ेंगे। और जब डेरा सच्चा सौदा की बात आएगी तब आप किसके साथ जोड़ेंगे? उसको सिरसा के साथ जोड़कर देखेंगे। ओके, और ये जो सच्चा सौदा मेला है ये सिंहपुर में, कहां पे? सिंहपुर नामक स्थान के ऊपर ये आयोजन होता है। और इसका संबंध सिखों के गुरु तेग बहादुर के साथ जोड़ा जाता है। ओके, तो ये क्या है? एक तरह से सिखों का मेला है जहां पे गुरु तेग बहादुर का
संबंध इससे है। और कहां पे लगता है ये? सिंहपुर में। कौन सा मेला? सच्चा सौदा मेले का आयोजन होता है। ओके, इसके अलावा बिलसर का मेला। कौन सा? बिलसर का मेला। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से वो मेले हैं जो जींद जिले के अंदर आयोजित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सच्चा सौदा का मेला, शिवजी के उत्सव का मेला, बिलसर का, हटकेश्वर का मेला जो कि हाट गांव में लगता है, दमतान साहिब जो कि धमतान में लगता है, और पांडु पिंडारा जो कि पिंडारा में लगता है। और कब लगता है? अमावस्या को लगता है। और यहां पे पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से वो मेले हैं जो कहां आयोजित किए जाते हैं? जींद क्षेत्र के अंदर आयोजित किए जाते हैं। ओके, देखिए हरियाणा की जो धरती है इसका संबंध महाभारत से है। और महाभारत से होने के कारण और हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण यहां पे हिंदू देवी देवताओं के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं और अनेक स्थान ऐसे हैं जो महाभारत कालीन से संबंधित है, जिस कारण से यहां पे अनेक मेलों का आयोजन होता रहता है। ओके, चलिए जींद के बाद बात कर लेते हैं कैथल की। इसकी बात कर लेते हैं कैथल की कि कैथल में कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है। तो एक तो है मेला देहाती। कौन सा? मेला देहाती। इस मेले का आयोजन कहां पे होता है? कैथल के अंदर होता है। एक यूनिक मेला है, इसको आसानी से याद रख सकते हो कि कैथल के लोग क्या होते हैं? देहाती होते हैं। तो मेला देहाती कहां लगता है? कैथल के अंदर लगता है। ओके, इसके अलावा जो पुंडरक मेला है, कौन सा? पुंडरक मेला। ओके, जो कहां लगता है? पुंडरी में। कहां लगता है? पुंडरी में पुंडरक मेले का आयोजन किया जाता है। ओके, इसके अलावा फल्गु मेला। कौन सा? फल्गु मेला। मुख्य रूप से कैथल में कितने मेले लगते हैं? देखिए वैसे तो अनेक मेलों का आयोजन होता रहता है, आप किसी भी जिले को उठा के देख लीजिए, हमें वो मेले याद रखने हैं जिनका ज्यादा महत्व है। ओके, तो कैथल में कितने होंगे? मेला देहाती, पुंडरक जो कि पुंडरी में लगेगा, और कौन सा? फल्गु मेला जो कब लगता है? सोमवती अमावस्या को फरल गांव में। कब लगता है? फरल गांव में। कब? जब सोमवती अमावस्या होती है। ठीक है ना, सोमवती अमावस्या के दिन फल्गु मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये तीन मेले आप किसके याद रखने हैं? कैथल के याद रखने हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र के, जिसको कि धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। धर्म नगरी के नाम से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध क्या है? इसी भूमि के ऊपर कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। ओके, तो सबसे पहले अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो सूर्य ग्रहण का मेला। कौन सा? सूर्य ग्रहण का मेला। सॉरी, माला लिख दिया क्या? मेला। देखिए जब सूर्य ग्रहण लगता है, उस सूर्य ग्रहण के दौरान हिंदू संस्कृति के अंदर बाहर निकलना अशुभ माना जाता है। ठीक है ना, और वैसे भी साइंटिफिक कारण है कि रेडिएशन ज्यादा होती है उस वक्त। तो उस समय क्या है? सूर्य ग्रहण के दिन यहां पे स्नान करने का विशेष महत्व होता है, और इस दिन यहां पे क्या है? मेले का भी आयोजन किया जाता है। ओके, इसके अलावा पेहवा का, कौन सा? पेहवा का मेला। देखिए पेहवा का मेला पेहवा में ही लगाया जाता है। ठीक है ना, जिसको कि सरस्वती तीर्थ भी बोला जाता है। सरस्वती तीर्थ बोला जाता है। ठीक है ना, देखिए किसी समय यहां पे सरस्वती नदी बहा करती थी, जो कि अब विलुप्त हो गई है। उसी के किनारे पे क्या है? पेहवा स्थित है, और यहां पे पेहवा मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा मारकंडा, मारकंडा मेला। ठीक है ना, और ये कहां लगता है? शाहाबाद में। शाहाबाद, शाहाबाद मारकंडा का नाम सुना होगा। पीछे जब डी ग्रुप के पेपर हुए थे तो शाहाबाद मारकंडा में अनेक मेलों का आयोजन हुआ था। ओके, इसके अलावा देवी का मेला। कौन सा? देवी का मेला। यह भी कहां लगता है? शाहाबाद के अंदर देवी के मेले का आयोजन किया जाता है, और यह लगभग अप्रैल के महीने में। कब? अप्रैल के महीने के अंदर देवी के मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा महावीर जयंती। कौन सी? महावीर जयंती का मेला। यह क्या है? लाडवा में लगता है। कुरुक्षेत्र का कौन सा क्षेत्र?
लाडवा, जिसमें कि मार्च महीने के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। और इसके अलावा एक अंतिम मेला कौन सा होता है यहाँ पे, बैसाखी का, बैसाखी का मेला। ओके, और बैसाखी कब आती है हमें पता है, अप्रैल को। तो 13 अप्रैल के दिन, कब, 13 अप्रैल के दिन क्या है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। तो कौन कौन से मेले रहेंगे हमारे कुरुक्षेत्र में, बैसाखी का मेला जो कि 13 अप्रैल को लगने वाला है, सूर्य ग्रहण का मेला, पेहवा का मेला जो कि सरस्वती तीर्थ स्थान पे लगने वाला है, मारकंडा का मेला जो कि शाहाबाद में लगेगा, देवी का मेला जो कि शाहाबाद में लगेगा, अप्रैल में लगेगा, और महावीर जयंती का मेला जो कहां लगने वाला है, लाडवा के अंदर लगेगा। मार्च के महीने के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। ओके, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अंबाला की। चलिए अंबाला की बात कर लेते हैं कि अंबाला में कौन कौन से प्रमुख मेलों का आयोजन होता है और कब कब किन किन स्थानों के ऊपर ये मेले लगते हैं। एक मिनट पेश करना। ओके, उसके बाद बात करते हैं, कुरुक्षेत्र के बाद नंबर आता है अंबाला का, कि अंबाला में कौन कौन से मेलों का आयोजन होता है। इधर वाला साफ कर देते हैं सारा मटेरियल, फिर बात करते हैं अंबाला की। देखिए अंबाला छावनी भी है, अंबाला छावनी से रिलेटेड भी अनेक क्वेश्चन, इससे संबंधित अनेक एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए बात करते हैं अंबाला में कौन कौन से मेलों का आयोजन होता है। सबसे पहले आता है बावन दशी का, बावन दशी का मेला। ओके, इसके बाद नंबर आता है तीज का मेला। कौन सा मेला लगता है, तीज के मेले का आयोजन होता है जो कि पंजाखेड़ा में होता है। कहां होता है, पंजाखेड़ा जो स्थान है, यहां पे कौन से मेले का आयोजन होता है, तीज के मेले का आयोजन होता है, यानी तीज के दिन इस मेले का आयोजन होगा। ओके, इसके अलावा होता है दुर्गाष्टमी। किसका, दुर्गाष्टमी मेले का आयोजन भी कहां होता है, अंबाला में होता है। ये कहां होता है, नेयोला में। कहां, नेयोला नामक स्थान अंबाला का जो है, वहां पे दुर्गाष्टमी मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा शारदा देवी का मेला। कौन सा, शारदा देवी का मेला। ओके, शारदा देवी का जो मेला है ये त्रिलोकपुर में होता है। कहां पे होता है, त्रिलोकपुर में इस मेले का आयोजन होता है। किसका, शारदा देवी का मेला। और एक मेला लगता है यहाँ पे गुग्गा नवमी का, गुग्गा नवमी का मेला। ओके, और गुग्गा नवमी का जो मेला है ये केसरी नामक स्थान पे, कौन से पे, केसरी नामक स्थान पे गुग्गा नवमी के मेले का आयोजन होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शारदा देवी का मेला आपको याद रखना है जो कि त्रिलोकपुर में होगा, दुर्गाष्टमी का मेला जो कि नेयोला में होगा, तीज का मेला जो कि पंजाखेड़ा में होगा, बावन दशी का मेला और गुग्गा नवमी का मेला जो कि केसरी नामक स्थान के ऊपर इस मेले का आयोजन होता है। ओके, इसके बाद बात करें अगर पंचकूला की, तो पंचकूला में क्या है, यहां पे जो कालका नामक स्थान है, यहां पे क्या है, काली भाई या काली माई भी बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, काली भाई के मेले का आयोजन होता है और ये कहां लगता है, कालका में लगता है। मुख्य रूप से कालका का एकमात्र ये एक ही मेला याद रखना है पंचकूला का, कौन सा, काली भाई का मेला जो कि चैत की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो आती है उस दिन क्या है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं यमुनानगर की। तो यहां पे मुख्य रूप से दो मेलों का आयोजन होता है। एक कौन सा, कपाल मोचन का मेला। कौन सा, कपाल मोचन का मेला। और दूसरा पंचमुखी का मेला। कौन सा, पंचमुखी का मेला। मुख्य रूप से दो मेले आपको यमुनानगर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, पंचमुखी का मेला जो कि छंछोरी में लगेगा और कपाल मोचन का मेला जो कि बिलासपुर में। कहां पे लगेगा, ये बिलासपुर में लगेगा। और पंचमुखी कहां पे लगेगा, छंछोरी नामक स्थान पे, छंछोरी नहीं, छंछरौली नामक स्थान के ऊपर कौन सा लगेगा, पंचमुखी का मेला। थोड़ा सा क्या है कि लगातार कंटिन्यू क्लास दे रहा हूं, थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से, ओके, माफी चाहूंगा। छंछरौली और कपाल मोचन का मेला, मेले का आयोजन होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं करनाल में कौन कौन से मेलों का आयोजन होगा।
ओके, तो यहां पे बात करें तो यहां पे लगेगा सबसे पहले पराशर का मेला। कौन सा? पराशर का मेला। कहां पे लगेगा ये पराशर का मेला? तरावड़ी में। कहां पे लगेगा? तरावड़ी नामक जो स्थान है वहां पे कौन से मेले का आयोजन होगा? पराशर मेले का आयोजन होगा। इसके अलावा गोगा पीर का, कौन सा? गोगा पीर का मेला, ठीक है ना। गोगा पीर का मेला जो है ये खेड़ा नामक स्थान पे, कहां पे लगेगा? खेड़ा नामक स्थान के ऊपर लगेगा। बाबा सिमरन दास, कौन सा? बाबा सिमरन दास का मेला। ओके, और बाबा सिमरन दास का जो मेला है ये इंद्री जो कस्बा है, कौन सा? इंद्री जो कस्बा है, इस कस्बे के अंदर किसका होगा? बाबा सिमरी दास के मेले का आयोजन होगा। ओके, इसके अलावा छड़िया मेला, कौन सा? छड़िया मेला। ओके, तो छड़िए मेले का आयोजन भी कहां होगा? करनाल में होगा, और ये अमरपुर में होता है। कहां पे होता है? अमरपुर, अमरपुर में। तो लगभग सितंबर महीने के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ओके, इसके अलावा पांडु का मेला, कौन सा? पांडु का मेला। ओके, तो पांडु मेले की बात करें तो पपहना जो स्थान है, कौन सा? पपहना, पपहना नामक स्थान के ऊपर क्या है? करनाल के इस मेले का आयोजन होता है। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते। करनाल में क्या है? पराशर का मेला लगता है जो कि तरावड़ी में लगेगा। गोगा पीर का मेला खेड़ा में लगेगा। बाबा सिमरन दास का मेला इंद्री कस्बे में लगेगा। छड़िया मेला अमरपुर में लगेगा जो कि लगभग सितंबर में आयोजित होता है। और पांडु का मेला कहां पे लगेगा? पपहना नामक स्थान के ऊपर लगेगा। इसके ऊपर यदि मैं बात करूं यमुनानगर की, तो यमुनानगर में क्या है? कपाल मोचन का मेला लगेगा जो कि बिलासपुर में लगेगा कार्तिक पूर्णिमा को। और पंचमुखी मेला जो कि छंछरौली नामक स्थान के ऊपर आयोजन किया जाएगा। उससे ऊपर पंचकुला की बात करें तो यहां पे क्या है? काली भाई के मेले का आयोजन किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो आज हमने क्या है? 11 जिलों को कवर कर लिया, और इनमें आने वाले जितने भी मुख्य मुख्य मेले रहेंगे उन मेलों के ऊपर आज हमने चर्चा की। ओके, लगभग यहां से एक क्वेश्चन हर बार पूछने की संभावना बनी रहती है। ओके, तो आशा और उम्मीद करूंगा कि ये सारे के सारे आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ओके, और साथ के साथ आप इनको रफ कॉपी पे नोट भी किया होगा। तो साथ ही जल्दी से जल्दी लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और बहुत जल्द आपको हमारे इसी का पार्ट 2 मिल जाएगा। ओके, इसी के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।